ज़िंदगी में हमेशा से एक ख्वाब था कि रमज़ान और ईद की रौनक इस्तांबुल जैसे तारीख़ी शहर में देखूं। सो आज इस्तांबुल में ईद का दिन है और ईद की नमाज अदा करने के बाद रवानगी है इस्तांबुल की सबसे खूबसूरत मस्जिद सुलेमानिया मॉस्क की जानिब। आज है यहाँ पर ईद उल फितर का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है यहाँ पर पाकिस्तान से एक दिन पहले ईद है और अभी मैंने बहुत ही खूबसूरत मस्जिद में जो है वो नमाज ईद अदा की है। और फिर ईद की नमाज़ पढ़ के मैंने सोचा कि सुलेमानिया मॉस्क यहाँ की बहुत मशहूर है। नॉर्मली लोगों को ज़्यादातर ये पता है कि इस्तांबुल में आया सूफिया है, ब्लू मॉस्क है, ये बहुत मशहूर मस्जिद है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और रिसर्च के मुताबिक उनकी बड़ी मैंने तारीफ़ सुनी है और बहुत ही आर्किटेक्चर का वो एक कमाल है, शाहकार है। तो उनमें से एक मस्जिद जो है वो सुलेमानिया मॉस्क है। तो इस वक्त मैं सुलेमानिया मॉस्क की तरफ जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको वहाँ के भी खूबसूरत मनाज़िर दिखाऊँगा। आज ईद उल फितर का दिन है यहाँ पर इस्तांबुल में और मैं इस्तांबुल की एक और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद सुलेमानिया मॉस्क में मौजूद हूँ और ये भी तारीख़ी एतबार से और ख़ूबसूरती के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। 1557 में ये मस्जिद तामीर की सुल्तान सुलेमान अव्वल ने और यहाँ के बहुत ही जो मशहूर उस वक्त के माहिर तामीरात और माहिर आर्किटेक्चर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने ये मस्जिद तामीर की थी और कहा जाता है कि ये अपनी तामीरात और ख़ूबसूरती और आर्किटेक्चर के लिहाज से इससे ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाखिल हो चुका हूँ सुलेमानिया मॉस्क में, जो कि तारीख़ी एतबार से भी अहमियत की हामिल है और आर्किटेक्चर और ख़ूबसूरती के लिहाज से इस्तांबुल में इससे ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद नहीं है। ये बात मैंने सुन रखी थी कि लोग आया सूफिया या ब्लू मॉस्क के बारे में कहते हैं ये, लेकिन यकीन जानिए कि जब मैं इस मस्जिद में अभी दाखिल हुआ हूँ तो मेरे भी यही एहसासात और फीलिंग्स हैं और यही भी मैं कहूँगा कि वाकई आया सूफिया और ब्लू मॉस्क से ज़्यादा जो खूबसूरत है वो सुलेमानिया मॉस्क है।
वालेकुम, ईद मुबारक। कहते हैं भाईजान। पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान भाईजान आप तो ये पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तानी भाई भी अस्सलाम हैं। वालेकुम भाईजान, क्या we are नाम है from UK. आपका? We are from माशाल्लाह। UK. We are here for for Eid celebration. We are also here for Eid celebration. I am from Pakistan. हम भी पाकिस्तान से ही हैं, हम स्टूडेंट हैं यूके में। ओके, चले बहुत खुशी हुई है पाकिस्तानी भाई हमें मिले। इंशाल्लाह भाईजान, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान कहाँ से आप? मैं कराची से हूँ। अल्लाह खैर होगी। फैसलाबाद। अगरचे इस्तांबुल में आया सूफिया और ब्लू मॉस्क जैसी मसाजिद हैं, लेकिन सुलेमानिया मॉस्क की वाकई में कुछ और बात है। सुल्तान सुलेमान ने इसे तामीर किया, 1557 में तामीर करवाया, और सनान पाशा जो उस वक्त के फ़न तामीर के एतबार से तामीरात के माहिर थे, उन्होंने इसे तामीर किया। देखें कि ये ख़वातीन का सेक्शन है, यानी कि यहाँ नमाज सिर्फ़ ख़वातीन पढ़ेंगी इस एरिए के अंदर। तो यहाँ की मसाजिद की ख़ास बात ये भी होती है कि ख़वातीन के लिए भी अलग से एरिया रखा हुआ होता है, और बाकी मस्जिद में मर्द हज़रात जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात जो मुझे पूरा विज़िट करने के बाद लगी कि आप किसी भी एंगल पे 360 चले जाएं, लेफ़्ट राइट, आप आगे चले जाएं, पीछे चले जाएं, दाएं चले जाएं, बाएं चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी कॉर्नर पे चले जाएं, इस मस्जिद का जो व्यू है ना उसकी एक अलग ही, यानी कि एक हर जगह से एक नया रंग है इस मस्जिद का, एक नई ब्यूटी है इस, यानी आर्किटेक्चर का वाकई में एक ये कमाल है। अब मैं जब इस साइड पर आया हूँ तो आप ये देखें क्या रंग है मस्जिद का। और एक बड़ी ही प्यारी चीज़ यहाँ पर मैंने नोट की है कि आर्किटेक्चर तो ठीक है, साइमेट्रिकल बैलेंस बड़ा ख्याल रखा जाता है उसमें, लेकिन आप ये देखें इस गेट के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट दरख्त है, तो उन दरख्तों का साइज़ और स्टाइल भी ऑलमोस्ट 99% बिल्कुल सेम है और बिल्कुल बैलेंस है वो, यानी लेफ़्ट पे जितने डिस्टेंस पे वो दरख्त लगा हुआ है राइट पे भी उतने डिस्टेंस है, और बिल्कुल आप देखें उसकी शाखें, उसके साइज़, उसकी हाइट बिल्कुल सेम है। तो आप देखें कि बैलेंस किस तरह से डेवलप किया गया है। तो हो सकता है कि ये इत्तेफाक और हो सकता है कि नहीं बाकायदा इसको इसी तरीके से लगाया गया हो। तो बहरहाल ये वाकई में कमाल है। और इसके अलावा सुलेमानिया मॉस्क के अतराफ़ में देखें आप सीढ़ियाँ किस तरह की बनाई गई हैं, ये रास्ते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर उतरने के। वालेकुम सलाम। और यहाँ के लोगों की ख़ास बात ये है अखलाक़ी तौर पर कि उससे सलाम करने में पहल करते हैं। ये देखें ये मुख्तलिफ़ बाज़ारों में गलियों में किस तरह से रास्ते जा रहे हैं। इसके अलावा ये मस्जिद का जो राइट साइड है उसका पार्क है और साइड का अहाता है पूरा। बहुत खूबसूरत मौसम है, आज ईद उल फितर का दिन है और परिंदों की आवाज़ें माशाअल्लाह बहुत ही रूह परवर से मनाज़िर हैं। तो आर्किटेक्चर के जो शौकीन हैं, आर्ट के शौकीन हैं, जो वाकई आर्किटेक्चर का कमाल देखना चाहते हैं, और स्पेशली जो टूरिस्ट हैं जो अपने आप को सयाह कहते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि ज़रूर ज़िंदगी में एक मरतबा इस्तांबुल आएँ और इन तमाम मसाजिद का ज़रूर जो है वो विज़िट करें आप लोग। मौजूद हूँ ईद के दिन एक बकलावा की शॉप पे। बकलावा यहाँ का जो है ट्रेडिशनल स्वीट है, बहुत मशहूर है और मुख्तलिफ़ किस्म के बकलावा होते हैं, जस्ट लाइक अ स्वीट है ये। तो मैंने सोचा कि यहाँ का इस बार हम कुछ ट्रेडिशनल जो है वो ईद पे स्वीट ट्राई करें। ज़ाहिर शीर खुरमा तो इस बार तुर्की में मिलने वाला नहीं है। तो आज ईद का दिन है, तो ईद का आगाज़ नमाज के बाद हमने मीठे से किया है और यहाँ की सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हमने जो ऑर्डर की हैं। ये है बकलावा जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल स्वीट है, और ये कुछ पेस्ट्रीज़ हैं, और ये इसका बहुत ही मुश्किल सा नाम है, और कॉफ़ी ऑर्डर की है। ईद वाले दिन बकलावा हम ट्राई कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ काइंड के बकलावा हैं। ये देखें, ये स्वीट है यहाँ का ट्रेडिशनल बकलावा कहते हैं, मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं ये। तो ये मैं ट्राई करने लगा हूँ। तो ये एक और तुर्किश ट्रेडिशनल डिश है कुश बाशे, जो कि शक्ल से बहुत ही अच्छी लग रही है।
तो ये खुशबाशी मैं ट्राई करता हूँ। अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। इनके दोनों आइटम बहुत फ्रेश और बहुत जो है ना यमी और बहुत लाइट है। Afiyet olsun. ये भाई का ये रेस्टोरेंट है छोटा सा, इन्होंने जो है ना ये बनाया खुशबाशी। और मेरे बिल्कुल सामने स्टारबक्स, तो इसकी आज कॉफ़ी ट्राई करेंगे क्योंकि इसका इतना नाम सुन रखा है, स्टारबक्स का क्रेज़ है लोगों को। तो आइए आज स्टारबक्स की कॉफ़ी ट्राई करते हैं। मौसम क्योंकि ज़रा यहाँ पर आज इत्तेफाक से ईद वाले दिन गर्म है, पूरी धूप निकली हुई है, तो इसलिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। और ट्राई करते हैं आइस लाते। तो आपने देखा कि ये ट्राम के रास्ते हैं, आप आराम से इसकी टिकट लेके इस्तांबुल कार्ड लेके आराम से मुख्तलिफ एरियाज़ में इस्तांबुल के जो है वो जा सकते हैं। तो इस्तांबुल में एक मुनफरिद चीज़ जो है वो चेस्टनट्स हैं, जो कि ये सेक के देते हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं। और इसके प्राइस है 100 ग्राम जो है वो 20 लीरा, यानी पाकिस्तानी तकरीबन लगभग 240। तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगा कि ये कैसा लगता है। तो ये चेस्टनट को इस तरह से छील के जो है वो खाया जाता है। इसे खा के कुछ याद आ रहा है मुझे, होले जो होते हैं हम खाते हैं ना सर्दियों में, थोड़ा थोड़ा उस तरह का जायका है। जज़ाकल्लाह, ईद मुबारक। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जूस और फ्रूट की शॉप पे, और इन्होंने मुझे ईद मुबारक कह के एक स्वीट दी है। I love you, आमिर खान। और ये कह रहे इमरान खान को आमिर खान, और आई लव यू इमरान खान। इमरान खान के फ़ैन है ये टर्की में।